जय श्री कृष्णा। आज सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बात महाभारत की सभा लगी हुई थी। युधिष्ठिर राज के मन में प्रश्न चल रहा था कि कैसे हमारी मुक्ति होगी और कैसे पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा का महात्म सुनने का उनका मन था। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोपाल, हे माधव, कृपया कर सटतिला एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। सटतिला एकादशी में हमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, वरना हमारी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। नंबर 1, हमें तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल का ही हमें तर्पण करना चाहिए जल में डालकर। तिल का भोजन में उपयोग करना चाहिए और तिलों का दान करना चाहिए। ये 6 प्रयोग से इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अब सटतिला एकादशी की कथा सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यह प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक अवश्य ही मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गए, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न धन सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहां पर देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे तुम सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोला। देवांगनों ने उसके देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर समस्त अन्न धन सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मुक्ता पूर्वक त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा सिर्फ धन कमाने की ही नहीं सोचनी चाहिए। व्रत पूजा तब हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए करते हैं, लेकिन हमें हमेशा अन्न धन वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए और अन्न को महादान माना गया है। इसीलिए सटतिला एकादशी पर तिलों के दान को महादान कहते हैं और हमें
वस्त्रों आदि का भी दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं हमारा दान किया हुआ पुण्य हमें कई करोड़ गुना होकर मिलता है। सटतिला एकादशी की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। हमें व्रत तप के साथ साथ हमें अन्न धन का भी दान करना चाहिए और जिनको जैसी आवश्यकता है उनको वैसी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को देना चाहिए ताकि उनके उपयोग में आ सके। सटतिला एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको कथा कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति से जुड़े रहने के लिए अपना चैनल समझ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा को औरों के साथ भी शेयर करें। राधे राधे।